हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन का आज पार्ट देखेंगे जो आपके पेट एग्ज़ाम के सिलेबस में दिया हुआ है। ये इसका पहला प्रैक्टिस सेट होगा और इसके पहले का सभी प्रैक्टिस सेट जो आपके सिलेबस के अनुसार बनाया गया है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सभी का आप वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। जो सभी प्रैक्टिस सेट एग्जाम के दृष्टि से तैयार किए गए हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसको देता है? तो ये राष्ट्रपति को देता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, महान्यायवादी जिसको अटॉर्नी जनरल कहते हैं, ये भारत सरकार का जो है मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का मुख्य वकील होता है। और भारत के महान्यायवादी अनुच्छेद 76 के अनुसार जो है इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 76 के अनुसार जो है राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति किया जाता है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का मूल रूप संविधान किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था? तो ये प्रेम बिहारी नारायण राजयादा के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन जो हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को जो है किया गया। और संविधान निर्माण में जो है कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। और संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और भारत का मूल संविधान जो है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के ने जो है अपने हाथ से लिखा था। और रफ़ी अहमद किदवाई जो थे ये एक राजनीतिज्ञ थे। ठीक है, और कैलाश नाथ काटजू उड़ीसा व पश्चिम बंगाल के गवर्नर रहे थे। ठीक है, ये भी एक राजनेता थे। और कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी एक राजनेता होने के साथ साथ जो है ये एक लेखक भी थे। लेकिन मूल संविधान लिखने का श्रेय जाता है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को। अगला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 20 जो है वो 2 सिद्धिक संदर्भ के में संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 20 जो है अपराधों के 2 सिद्ध के संबंध में संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार देता है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के ए के तहत राज्य को कितने से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है? तो आप लोग जानते होंगे 6 से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 226 के अनुसार हर राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक की उम्र चुनाव में भाग लेने के लिए कितने वर्ष होनी चाहिए? तो ये है 18 वर्ष। ये ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो राज्यपाल राज्य की विधान परिषद का स्थगन कर सकता है। सही है ये। राज्यपाल जो होता है राज्य की विधानसभा का स्थगन कर सकता है, ये भी सही है। राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है, तो यही आपका गलत है। ठीक है, राज्यपाल जो है राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है, ये ऑप्शन आपका गलत है क्योंकि वो विधान परिषद जो है भंग नहीं होती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है? अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? तो ये कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार और इसमें निवारक निरोधक विधि भी शामिल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? आपातकाल जब लगा था 1975 में, उस समय राष्ट्रपति कौन था? तो फ़खरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है पूछा है? तो 1975 में आपातकाल के समय गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री थे, ये आपका गलत हो जाएगा।
इंदिरा गांधी थी। और 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, तो ये भी गलत है। ठीक है, कौन सा, अच्छा नहीं, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो ये गलत है आपका। कौन सा कथन सही है पूछा, तो ये सही हो जाएगा। 1975 में आपातकाल के समय जो है इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही पूछा है, तो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है। तो अनुच्छेद 19 का सी संघ बनाने का अधिकार, तो ये मिलान सही नहीं है। अनुच्छेद 19 को बी किसी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार, तो ये भी आपका सही नहीं है। अनुच्छेद 19 का ए जो है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपका सही है। ठीक है, अनुच्छेद 19 ए जो है वो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा गलत है। तो राज्यपाल राष्ट्रपति की नियुक्ति की, राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये तो सही है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल रहता है, तो ये भी आपका सही है। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है, ये भी सही है। 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, यही आपका गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को किसकी सलाह पर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ये प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को जो है भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा सही है। तो जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ये आपका बिल्कुल सही है। और मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहले मुस्लिम, ये गलत है। फ़खरुद्दीन अली भारत के पहले मुस्लिम, गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे जाकिर हुसैन जो थे ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाए। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। तो भाग 2, ठीक है, भारतीय संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर के जो है 11 तक ये नागरिकता से संबंधित है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, तो है अनुच्छेद 55। ठीक है, अनुच्छेद 55 का संबंध जो है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन से है, और राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे। पहली लोकसभा के उपसभापति कौन थे, तो वो थे एम अनंत शयानम अयंकर। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत की प्रथम लोकसभा जो हुई थी वो 17 अप्रैल से लेकर के 17 अप्रैल 1952 से लेकर के जो है 1957 तक, और इसमें जो है एन अनंत शयानम अयंकर जो है उपाध्यक्ष यानी डिप्टी स्पीकर थे, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 जो है किससे संबंधित है, तो ये उपराष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित अनुच्छेद 66 है और राष्ट्रपति का 55 है। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66 का संबंध जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव से है, और उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, मानव अधिकारों को इसकी सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है, तो ये है कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार। ठीक है, मानव अधिकारों का सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 के अनुसार हर किसी को हर जगह एक व्यक्ति के रूप में मान्यता प्रदान करने का अधिकार दिया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान की कौन भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है,
तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, 8वीं अनुसूची। ठीक है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है राजभाषा का उल्लेख किया गया है और वर्तमान में जो है 22 भाषाओं का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? नहीं पूछा है यहाँ पे। तो महाधिवक्ता, ठीक है, महाधिवक्ता किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है जिसकी नियुक्ति जो है उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, राज्यपाल की और महान्यायवादी की। ठीक है, और महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला है, पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है। तो ये तो आपका है केरल, डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, केरल राज्य देश का पहला ऐसा प्रदेश है जिसमें प्रत्येक परिवार के पास कम से कम एक सदस्य के पास बैंक अकाउंट है। अगला है, संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को संविधान